अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, क्योंकि आज है मेरी फ़्लाइट। मैं जा रही हूँ वापस अपने हस्बैंड अपने बच्चों के पास। तो वही जैसे मैं आ रही थी मेरी फीलिंग्स मिक्स थी, तो अभी भी वैसा ही है, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहली दफ़ा अपने बच्चों से इतना दूर रही हूँ, हस्बैंड से इतना दूर रही हूँ, तो बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है जाने की। और साथ में जो है तो वही दोबारा से दिल बड़ा उदास है, अपने पाकिस्तान को छोड़ के जाना, अपने घर वालों को छोड़ के जाना, अपने बहन भाइयों को, अपनी माँ को, तो बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन क्योंकि बहुत सी मिसहैप्स हो चुकी है इस दफ़ा मेरे साथ पाकिस्तान में। मेरे बेटे का जो है तो बाजू जो है तो उसमें 2 दफ़ा फ्रैक्चर आ चुका था। अभी आने से 2 दिन पहले जो है तो उसका जो कॉलर बोन था उसमें फ्रैक्चर हो गया था। तो बहुत ही ज़्यादा मेरा टफ़ वाला टाइम गुजरा। बीच में जो है तो शादी इंगेजमेंट चीज़ें चली हैं, और उसके साथ ही जो है तो ये मिसहैप्स हुए हैं, तो बड़ा ही मुश्किल वाला टाइम गुजरा है। डेंगू गुजार के आई हूँ भाई अभी पाकिस्तान में, मतलब ये एक चीज़ थी जो कि रहती थी, वो भी करके आई हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा बीमारी में गुजरा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी बहुत अच्छा टाइम गुजारा। और अभी जो है तो मैं जा रही हूँ, और आज बहुत ही अजीब सा मेरे साथ सीन हुआ है कि कतर एयरलाइंस वाले बड़े ही स्ट्रिक्टनेस कर रहे थे। बिल्कुल भी कोई भी वो आपको 1 kg भी एक्स्ट्रा अलाउड नहीं कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा, 2 मेरे भाई ने बात की हुई थी, वहाँ बंदा आया हुआ था, उसने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प की। बट कतर एयरलाइंस वाले कहते हैं कि नहीं भाई, हमने कोई एक्स्ट्रा लगेज नहीं लेके जाना। तो फिर उसके बाद वापस आके मैंने कुछ चीज़ें वापस दी, और कुछ जो है तो मैं हैंड कैरी नहीं लेके जा रही थी। लेकिन फिर मैं अपने साथ एक दूसरा बैग बना के लेके गई, जो कि बहुत अच्छा ये था कि वो बंदा इवन एयरप्लेन तक मेरे साथ वो लेके गया है, तो मेरे लिए इजी था। और पूरे रास्ते जैन सो गया था, क्योंकि रात के 1:30 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो मैं भी सो गई थी, मेरी नींद कंप्लीट नहीं थी, और जैन भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सो गया था। तो मैंने खैर उसकी तो कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि हम दोनों ही सो गए थे। और जैसे ही लैंडिंग हुई है तभी हम दोनों जा गए। तो बहुत ही अच्छा स्मूथ रहा है कतर तक हमारा ये सफ़र। और यहाँ आके रात है तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है, और खूबसूरत कतर इतना कोई मज़े का लग रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है तो ये एयरपोर्ट है, और अभी फीफा की वजह से और भी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट कर दी है, बहुत ही अट्रैक्टिव कर दी है। तो अभी जैन बड़ा ही एक्टिव था, बहुत ज़्यादा खुश था, और वो खेल रहा था। मैंने भी कहा कि चलो भाई 5 घंटे की हमारी जो स्टे है उसमें जितना चाहे खेल ले, उससे ये होगा कि ये थक जाएगा। और जो आगे हमारी अबाउट 7 आवर की जर्नी है, हो सकता है उसमें आधा टाइम तो ये सो ही जाए। तो ये आप देख सकते हैं जैन फुल जो है तो अपना मस्तियों में है, खेल रहा है। उसको यहाँ के सारे जो जितने भी पौधे लगे हुए हैं ना, उसको उखाड़ के लेके जाना है, पता नहीं क्या है उसके साथ। और ये आप देख सकते हैं उसका जो है तो ये प्लास्टर लगा हुआ है, उसके साथ ही दूसरी जो है हमने एक दूसरा ये भी लगाया हुआ है, क्योंकि जो उसका कॉलर बोन है उस पर प्लास्टर नहीं लगा। डॉक्टर ने बोला था कि नहीं लग सकता, तो बड़ा ही मुश्किल था उसके साथ। लेकिन ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सो रहा था। और ये आप देख सकते हैं सनराइज़ कतर से बहुत ही खूबसूरत ये सीन था, एक बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था, जिसको मैंने कैप्चर किया है हमेशा के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे ये। और यहाँ पर बैठ के मैं जैन को एंटरटेन कर रही थी, क्योंकि अभी भी 2 घंटे रहते थे हमारे जाने में, और उसको सख्त वाली नींद आई हुई थी। उसको क्या, मुझे भी आई हुई थी, मुझे था कि मैं ही ना सो जाऊँ, तो मैं उसके साथ लगी हुई थी। और फिर यहाँ पर बैठ के वो जी कह रहा था बाय बाय बोस और चूस और चाओ बोस, तो उसके साथ में काफ़ी टाइम लगी रही। तो अच्छा था ये टाइम भी, हमने ऐसे तैसे करके ये आखिरी 2 घंटे बड़े मुश्किल वाले थे, हमने गुजार ही लिए। और मैंने उसको कार्टून लगा के दिया, उसका कोई मूड नहीं हो रहा था, टैबलेट उसने तोड़ दिया था। तो खैर अभी जो है तो अभी हम वेट कर रहे थे कि अब हमारी कब बोर्डिंग स्टार्ट होती है। तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट के बाद ही हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। और जो हमारे साथ ही मैंने एक दूसरा बैग लिया है, जो कि मैं नहीं लेके आना चाहती थी, बट बिकॉज़ ऑफ ओवर वेट मुझे जो है तो एक दूसरा बैग बनाना पड़ा। तो अच्छी बात ये थी कि जब बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो फिर वो मुझसे वो क्रू ने पूछा कि आपके पास तो ये बड़ा बल्कि बैग है, तो इट्स टू टफ फॉर यू, तो इसको हम ना भेज देते हैं। मैंने कहा नेकी और पूछ ले भाई, कोई नहीं। तो खैर अभी हमारी बोर्डिंग हो चुकी है और हम प्लेन में हैं, और
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैन सो गया है। आप देख सकते हैं पूरी 3 जो सीट्स थी उन्होंने मुझे दे दी थी, क्योंकि जैन की वजह से ये आराम से जो है तो वहाँ पर लेटा रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और तो फुल फ्लाइट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैन सोया रहा। लास्ट में मेरे ख्याल से आधा घंटा या 40 मिनट पहले जो है तो लैंडिंग से वो उठ गया था। तो आई वाज सो हैप्पी कि इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि इतना स्मूथली जो है तो मेरी जो है जर्नी रही हो और अकेले। और तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। जैन तो क्या सो रहा था, मैं खुद भी सो गई थी। मुझे भी इतनी कोई ख़तरनाक किस्म की नींद आ गई थी कि मैं भी सो गई थी। वो रात की फ़्लाइट थी और पता नहीं क्या था कि मैं तो कतर तक भी सो ही रही थी और उसके बाद भी जो है तो जैन सो गया था। तो डेफिनेटली अगर कोई टेंशन नहीं होती तो आप भी रिलैक्स हो जाते हो। तो मुझे था कि मैं थोड़ा सा ना कोई मूवी देख लूँगी, कुछ भी इंटरटेनमेंट का कुछ भी देख लूँगी, लेकिन वो ऐसी नींद आई मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, मैं भी सो गई। सीट्स मेरे साथ सारी 3 ही थी, तो मैंने कहा चलो भाई जैन जैसे सो रहा था मैं भी टांगे ऊपर करके घर का बेड बना के सो गई थी कि ये गिर ना जाए, मुझे ये भी था ना। तो खैर मैंने बहुत सी पिलोज मंगवा ली थी एयर होस्टेस से, तो मैंने उसके लिए भी रख ली थी, अपने लिए भी रख ली थी। तो बड़ा ही ऐसा लगा ही नहीं कि भाई कि 6-7 घंटे की जो फ़्लाइट थी हमारी गुजर गई, क्योंकि बहुत ही खामोशी थी। बाकी और भी बच्चे थे लेकिन वो भी मेजॉरिटी सो रहे थे। जो हमने जो विंडोज़ थी उनको डिम कर दिया था, उसे ये था कि बिल्कुल ही वो रात वाला माहौल बन गया था और बच्चे सारे सो रहे थे और पैसेंजर ज़्यादा नहीं थे। तो बड़ा अच्छे वाला हमारी ये फ़्लाइट रही है। फ़्लाइट भी बड़ी स्मूथ और अच्छी थी और साथ में जो स्टाफ था बहुत ही कोऑपरेटिव था। हर थोड़ी देर के बाद आके भी पूछ रहे थे। वो तो छोड़े, जब आप सो रहे होते हो तब भी आपको जगह जगह के पूछेंगे कि ये आप कुछ खा लें, कुछ पी लें। भाई सो रहे हैं, रहने दो, माफ़ कर दो बाजी। लेकिन नहीं, उन्होंने माफ़ नहीं करना, उन्होंने आपको खिला पिला के ही छोड़ना है। तो खैर ये तो वो एक बात थी जो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए अगर कोई सो रहा है, लेकिन उनकी भी अपनी ड्यूटी होती है व्हाट्सोएवर कि वो पूछ लेते हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा था कि उन्होंने जैन को 1-2 दफ़ा डिफरेंट टॉयज़ दिए और उसको जो है पैम्पर केक्स भी दी। 2 दफ़ा उन्होंने पूछा, मैंने कहा अगर है तो वाई नॉट, शी सेड वाई नॉट। तो वो लेके आई, बड़ी स्वीट सी थी। 2 जैन की वो भी थी। तो ये हमारी लैंडिंग हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं और ये मैं अपने बच्चों से मिल चुकी हूँ। आई कांट टेल यू जो हैप्पीनेस थी, जो हमारी खुशी थी, जो एक्साइटमेंट थी मेरे बच्चों की, मेरी और जैन की, वो कुछ अलग ही लेवल था। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि हम अलग गेट से निकले और ये अलग गेट से एंटर हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाला टाइम अल्हम्दुलिल्लाह था। एंड आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ ये वीडियो एंजॉय की होगी। ज़रूर अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को अपनी खास दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।